आज सर हम चैप्टर सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे आज की क्लास में हम लोग। ठीक ओके है, सर। तो प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम आज निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। हम्म, अब देखो, अब जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक है 6, एक है 24 और एक है 72, और आपसे टीचर ने कहा इनका एचसीएफ निकालो। तो पहले हम लोग ये बात करते हैं कि यार एचसीएफ एग्जैक्टली होता क्या था। तो जिहान, एचसीएफ का मतलब क्या होता था? सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर, ठीक है, कॉमन फैक्टर में सबसे जो हाईएस्ट है मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों कॉमन है। नंबरों को डिवाइड कर सकता हो, मतलब यस एचसीएफ का सर। मतलब होगा वो बड़ा नंबर। आप इसे ना ऐसे याद रखो और ऐसे ही जवाब देना जब भी कभी पूछूं मैं आपसे कि वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है वो एचसीएफ कहलाएगा। और एलसीएम का मतलब क्या होगा? सबसे कम है। वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों की टेबल में आता होगा। ठीक है, ओके। तो एचसीएफ का मतलब है वो सबसे बड़ा नंबर जो आपका इन तीनों को डिवाइड कर दे, वो एचसीएफ होगा। और एलसीएम का मतलब है वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों नंबर्स की टेबल में आता हो। ये सीधा होता है आपके इसमें एचसीएफ और एलसीएम। अब प्राइम फैक्टर क्या कहता है कि ये जो 6 है आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, ये जो 24 है आप इसके प्राइम फैक्टर निकालो, और ये जो 72 है आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? सर टू, टू और आपने थ्री सर। 6 लिखा, आपने कहा 2 3 है 6, तो इसके हम्म, जो प्राइम फैक्टर बने 2 और 3। तो आपने लिखा 2 की पावर 1, 2 एक ही वन बार है, टू और थ्री और 3 भी सिक्स। एक ही बार है ना? अब 24 बताओ, 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? सर टू, सर टू होगा 12 होगा, और टू 12 6 होगा सर, हम्म। और थ्री होगा सर, और हम्म। वन सर। ठीक है, तो मतलब 2 कितनी बार है? सर टू है तीन, चार बार सर। 3 बार ना, 1 2 3। हाँ हाँ सर सर। ठीक है, और 3 कितनी बार है? थ्री सर एक बार। ठीक है, और 72 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? सर 72 के सर टू, हम्म। और हाँ ये सर, सर और 30 18 ठीक है, थ्री, अब बताओ अब 2 कितनी बार है? और तीन बार सर। ठीक है, और 3 कितनी बार है? दो बार सर। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप बात करते हो ना एचसीएफ की, तो देखो एचसीएफ और बात करते हो आप अगर एलसीएम की, तो एचसीएफ में पहला आप बताओ कि इसमें जो प्राइम नंबर्स है वो कौन कौन है? एचसीएफ में प्राइम नंबर्स। मतलब इनमें इन सारे जो भी आपने 3 नंबर लिए हैं उनमें जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सर थ्री, एक तो 2 और और एक 3 है ना? सर। इसी तरीके से एलसीएम में भी क्या होना चाहिए, 2 भी होगा और 3 भी होगा, है ना? अब देखो 2 की जो सबसे छोटी पावर है वो एचसीएफ में आएगी, और 2 की जो सबसे बड़ी पावर है वो एलसीएम में आएगी। मतलब जो भी आपके प्राइम नंबर्स हैं जिसमें हाईएस्ट लिखा है आप उसमें सबसे छोटी पावर लोगे, क्योंकि एचसीएफ वो छोटे से छोटा नंबर है। मतलब बेसिकली वो बड़े से बड़ा नंबर है, जो कि होता तो छोटा ही है। वो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, तीनों को डिवाइड कर देगा, मतलब तीनों से छोटा नंबर होता है ना? तो एचसीएफ का मतलब क्या होगा? 2 की जो सबसे छोटी पावर है वो कितनी है तीनों नंबरों में? टू की सबसे छोटी पावर सर एक ही है, टू सिक्स की। 1 है। तो 2 की सबसे छोटी पावर 1 है, और 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है? वन। वो भी 1 है। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका? 6 हो गया। ठीक है, अच्छा अब बताओ एलसीएम में 2 की सबसे बड़ी पावर ढूंढनी है हमारे को। एलसीएम का थ्री। मतलब क्या है? वो नंबर जो आपका 6 की टेबल में भी आता होगा, 24 की टेबल में भी आता होगा, और 72 की टेबल में भी आता होगा, ऐसा नंबर बताना है ना? तो सर 2 की सर, सबसे बड़ी पावर कितनी है? सर थ्री। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? 3 लिख दिया। और 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? टू। 2, आपने 2 लिख दिया। तो ये कितना होगा आपके इसमें? 8 9 जा, ये कितना होगा? 72। तो एलसीएम कितना होगा आपका इसका? 72 हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। अब सेम कॉन्सेप्ट पे ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे साथ में करूंगा जो थोड़े से ट्रिकी होंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया आपके पास में 17, 23 और 29। पहला क्वेश्चन तो मैं आपके साथ में ये लेके चल रहा हूँ, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपके साथ लेके चलूंगा, ये है 8, 9 और 25। और थर्ड क्वेश्चन मैं आपके साथ लेके चलूंगा, ये है 12, 15 और 21। ये तीन क्वेश्चन आप करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब 17 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं?
सर 17 के सर 17 और 1। सिर्फ 17 और 1। अब 23 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सर 23 के सर 23 और 1 सर। 23 और 1। 29 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सर ये हो सकते सर 29 और 1 ही। बिल्कुल ठीक है, 29 और 1। अब जब आप HCF की बात करोगे या सर आप 1। LCM की बात करोगे, तो पहले बताओ आपके पास प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर्स आए हैं? सर प्राइम फैक्टर सर 1 सर 1 ही है मीन नहीं, एक मतलब। तो 17 आया है, एक यस 23 आया है और एक 29 आया है ना? यस सर। LCM में भी कौन है? 17 भी आएगा, 23 भी आएगा और 29 भी आएगा। अब HCF का मतलब क्या है कि तीनों नंबरों में 17 की सबसे छोटी पावर कितनी सर 1। है ही नहीं। सबसे यस। छोटी मतलब देखो, 17 की पावर यहाँ पर 1 है ना? लेकिन अगर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर 17 है ही नहीं, और यहाँ पर जाओगे तो भी 17 नहीं है। यस सर। तो इसका मतलब 17 की पावर कितनी है? 0 है। ओके मतलब सर। कुछ भी कॉमन नहीं है ना बेटे। यस सर यस सर। अब 23 की पावर यहाँ पर तो 1 है, पर यहाँ पर यस सर। 23 है ही नहीं, एब्सेंट है। यस सर तो 0 तो वाला है ही 23 नहीं। की पावर भी कितनी हो गई? 0 हो गई। जी। और यहाँ पर 29 भी एब्सेंट है। यहाँ 29 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो 29 जहाँ एब्सेंट है वहां पर पावर कितनी है उसकी? सबसे छोटी कितनी हो गई? 0 हो गई, क्योंकि 1 से छोटा तो 0 ही होता है ना। यस सर। तो किसी भी चीज की पावर 0 मतलब कितना होता है? 1। हम्म। 1 और 1, तो आंसर कितना निकला इसका? 1 निकला। 1 क्लियर? था। यस सर। अच्छा, अब एलसीएम का मतलब है जो भी सबसे बड़ी पावर है। अब 17 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? सर 17 की सबसे बड़ी पावर सर 1 ही है सर। 1 है। और 23 की सबसे बड़ी पावर? 1 सर। वो भी 1 है। और 29 की सबसे बड़ी पावर? 29 1 वो सर। भी 1 है ना? तो एलसीएम कितना होगा? 17 इंटू 23 इंटू 29, ये इसका एलसीएम होगा। क्लियर है? यस सर। चलो जी, अब मैं सेकंड क्वेश्चन पर आ गया। ये तो था जब तीनों के तीनों प्राइम नंबर थे। अगले हम्म। क्वेश्चन में लिखा मैंने 8। 8 के तो प्राइम फैक्टर बन सकते हैं। 8 के सर 2 4 और 8 और 1। मतलब 2 की पावर कितना हो गया? 3 हो गया। प्राइम फैक्टर मतलब जो भी प्राइम नंबर्स के यस हिसाब सर। से हो, है ना? 9 के क्या बन सकते हैं? सर 3 के 3 और 9 हो। 3 की 3 पावर कर 2 ना? हाँ 9 का यस यस। मतलब 3 9 ना, 3 की यस पावर सर 2 3 हो के गया। स्क्वायर सर। और 25 के क्या बन सकते हैं? सर 5। ठीक है, 5 की पावर 2 हो गया। यस सर। अब हमें क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ में हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर है और एलसीएम में कौन कौन से प्राइम नंबर है, पहले वो बताओ। सर एचसीएफ में सर पहले सर 2 भी एचसीएफ। लिखोगे, 3 भी लिखोगे और 5 भी लिखोगे। और एलसीएम में भी क्या लिखोगे? 2 भी लिखोगे, 3 भी लिखोगे, 5 भी, सब लिखोगे। जितने प्राइम नंबर है सब लिखोगे। अब तीनों नंबरों में 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है? सर सबसे बड़ी पावर सर सबसे छोटी। 5। एचसीएफ का एक मतलब सेकंड है सर। सबसे छोटी पावर। इन तीनों नंबरों में 2 की सबसे छोटी पावर बताओ। बेटी क्लास में हो आप? जिहान, आप क्लास में हो? सॉरी सर वो कुछ कॉल आ रहा था। चलो ठीक है। हाँ, तो यस सर मैंने सर आपसे कहा तीनों नंबरों में 2 की सबसे छोटी पावर बताओ। सर 2 सर 2 की सर 1 सर तो बेटे मतलब तीनों 0। में तीनों में सबसे 0 छोटी 0। पावर क्या है? 2 यस की। सर। देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? सर 2 की पावर सर इसमें 3 है सर। ठीक है, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? है ही नहीं सर। तो है नहीं, तो मतलब 2 की पावर कितनी हो गई? 0। 0 सर। और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? जी है ही नहीं सर। तो 0 हो गई। यस सर। तो 2 की सबसे छोटी पावर कितनी होगी? सर 0 सर कुछ नहीं। 0। अब 3 की सबसे छोटी पावर बताओ तीनों नंबरों में। सर 0। 0, क्योंकि एक में तो है, बाकी दो में नहीं है। इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। यस 5 की सर। सबसे छोटी पावर बताओ। 5 की सर 0 ही है सर। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1, है ना? यस सर। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1। तो एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। अब एलसीएम में आते हैं। 2 की सबसे बड़ी पावर बताओ कितनी है? 2 की सबसे बड़ी पावर सर 3 सर। 3। 3 की सबसे बड़ी पावर? 2 सर। ठीक है। 5 की सबसे बड़ी पावर? 2 सर। 2 है। तो ये क्या बन गया आपका? एलसीएम बन गया। एलसीएम में क्या आएगा? 8 भी आएगा
9 भी आएगा और 25 भी आएगा, तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, एलसीएम बन गया। क्लियर? यस यस सर। अब देखो, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास है 12, ओके 15 सर। और 21। तो 12, 15 और 21 है हमारे पास। चलो जी, अब बताओ आप। इस चेस से निकालना है सर। हाँ, अभी बताता हूँ सर। बताओ 12 में क्या लिखेंगे? यस यस सर, हो गया। सर 2, सर 2 का स्क्वायर और 3 सर। ठीक है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ठीक है, 15 में? सर 15 में तो सर 3 और 3 और 5 सर। ठीक है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 21 में? और 21 में सर 3 और 7 सर। ठीक है। अब मुझे निकालना है एचसीएफ। तो पहले एचसीएफ में आप मुझे बताओ, और एलसीएम, तो एलसीएम में आप मुझे बताओ। एचसीएफ में मुझे कौन कौन से प्राइम नंबर्स लिखने हैं? एक सेकंड सर। बेटे सारे ही लिखने होते हैं इसमें। नहीं प्राइम नहीं नहीं, नंबर्स कौन कौन से वो हैं? नहीं कर 2 रहा भी है, था, वो नहीं कर रहा सर। 3 भी है, सॉरी 5 भी है और 7 भी है। एलसीएम में कौन आएगा? 2 भी सर। आएगा, 2 भी, 3 भी 3 भी, आएगा, 5 5 भी प्लस आएगा, 7। 7 भी आएगा। अब बताओ एचसीएफ में 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है? सर 0 सर। 0 0। 0, क्योंकि आपका 2 यहाँ पर तो पावर 2 रखता है, लेकिन यहाँ पर भी 2 की पावर 0 है और यहाँ पर भी 2 की पावर 0 है। तो सबसे छोटी पावर 0 बनती है। अब 3 की सबसे छोटी पावर बताओ। 1 सर। 1, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 3 की सबसे छोटी पावर 1 है। 5 की सबसे छोटी पावर 0 सर। 0, क्योंकि 5 यहाँ पर भी नहीं है और 5 यहाँ पर भी नहीं है। 7 की सबसे छोटी पावर 0 सर। 0। तो आंसर क्या निकल कर आएगा आपके पास? किसी की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 5 की पावर 0 का मतलब 1, 7 की पावर 0 का मतलब 1। तो एचसीएफ कितना होगा? 3। ठीक है। अब एलसीएम निकालना है। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 की सबसे बड़ी पावर सर, एक सेकंड। ये सर 2 की सबसे बड़ी पावर सर 2 सर। 2 है, क्योंकि 2 की पावर 2 सबसे बड़ी पावर है। 3 की यस सबसे सर। बड़ी पावर कितनी है? सर 1। 1। 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1 सर। 1। 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1 सर। 1। तो ये होगा आपका 4 3 या 12, 12 5 या 60, 67 या 420। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना निकल कर आएगा? 420 निकल कर आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? यस सर। पक्का? यस। कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं नहीं सर। चलो, अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। देखो, अब हमारे पास में है टू शो, मतलब देखो टीचर आपसे पूछेगा √2 इज इरेशनल। ये राइट है। ये पहला क्वेश्चन। अब ये √2 में सिखाऊंगा। आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में करना है √3 इरेशनल, √5 इरेशनल, √7 इरेशनल और √23 इरेशनल। आपको ये होमवर्क में करने हैं। ठीक सर है? आप वैसे करवाओगे रूट, सर जैसे 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल वगैरह क्या वगैरह। चीज? सर जैसे कि 3 माइनस 23 इज रैशनल। हाँ, मैं वो भी सिखाऊंगा, आगे सिखाता हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा कि जैसे टीचर ने आपको सपोज करा 3 प्लस √5 इज इरेशनल, ये प्रूव करना सिखाऊंगा अच्छी क्लास में। और होमवर्क में जो आप करोगे 3 माइनस √5 इज इरेशनल, 3 माइनस 2√5 इज इरेशनल, और फिर इसके बाद में 5 प्लस 2√3 इज इरेशनल। ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। अब देखो, अब आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ना बेटे, अब आपकी मर्जी है। एक सेकंड रुकना। हेलो, हेलो, जी बताइए। देखो, अब तुम्हारी मर्जी है जियान, तुम ये मतलब जो क्वेश्चन है इनमें से कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हो। मतलब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा जो भी तुम्हारा मन करेगा। सर रूट 3 करा दो सर। कौन सा? रूट 3। √3? चल, और डिफिकल्ट चूज करता हूँ मैं, √23 चूज कर लेता हूँ। ठीक है?
अब देख, एक छोटी सी थ्योरम तेरे को याद रखनी है, जिसको तेरे को याद रखेगा, इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, if square of any number is divisible by a prime number, then the number is also divisible by that prime number. आप बस इसको नोट कर लो अपने पास, इस स्टेटमेंट को नोट कर लो एक बार आप। स्टेटमेंट है इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर, मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर, तो ये नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जियान आप बताओगे और मैं करूंगा। चलो इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे आपके पास में, एक नया ही क्वेश्चन ले लेते हैं आपके पास में, हम लोग रूट 30 ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है आपके लिए, शो दैट रूट 13 इज इरेशनल। तो देखो अब आप इसके प्रूफ पर आओ और आपसे मैं चाहूंगा कि आपने मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ। ओके सर। आप लिखो कि लेट रूट 13 इज रैशनल। लेट ठीक है, तो इसका मतलब ये रैशनल है अगर, तो इसका मतलब होगा रूट 3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन में बी, वेयर ए कॉमा बी आर को प्राइम। ओके सर। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, और यहाँ पे लिखो एंड ये जो आपका b है इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये b आपका 0 नहीं हो सकता। बस देखो इसका मतलब है कि रूट 13 को हम लोगों ने रैशनल माना। रैशनल का मतलब क्या होता है कि उसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप लिख सकते हो, जहां पर ये याद है वैसे मेरे पिछले साल हमने पढ़ा था पी बाई क्यू। हाँ, कि आप इनको कट नहीं कर सकते। ठीक है, हेलो जिहान कहाँ पर हो? नहीं सही यहीं पे हूँ। हाँ आ जाइए। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, आप यहाँ लिखोगे रूट 13 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब हमने इसे ए अपॉन बी क्यों लिखा? क्योंकि हमने इसको रैशनल माना था। रैशनल का मतलब है कि वो नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और को प्राइम का मतलब क्या है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि आप इसमें से किसी भी तरीके से आप इनको कट नहीं कर सकते आपस में। ठीक है, तो ये क्या आपके पास में को प्राइम है, और यहाँ पर बी आपका 0 नहीं हो सकता। ये सबसे पहली स्टेप है। ठीक, अब देखो अब आप इसकी सेकंड स्टेप पर आओगे। सेकंड स्टेप का मतलब है आप इस b को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो कितना बन गया आपके पास में b रूट 13 इज इक्वल्स टू a बन गया। और अब आप यहाँ पर कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका मतलब हो गया ये b का स्क्वायर होगा, रूट 13 का स्क्वायर कितना होगा 13 होगा, और इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास a का स्क्वायर होगा। अब खुद समझो, ये जो a स्क्वायर है
अब देखो ये ए स्क्वायर के डिवाइजर में क्या आ गया आपके, इसमें 13 आ गया, मतलब ए स्क्वायर क्या है, 13 टाइम्स आपका बी स्क्वायर बन रहा है ना? बात यस समझ रहे सर, हो आप? यस यस सर। तो इसका मतलब है दिस शोज दैट, आप लिखोगे दिस शोज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 13। भाई इसका मतलब तो निकला कि जो ए स्क्वायर है वो 13 टाइम्स कोई नंबर बी स्क्वायर के है, तो इसका मतलब कि जो ए स्क्वायर है 13 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर डिविजिबल है किससे, 13, वेयर 13 इज ए प्राइम नंबर। 13 क्या आपके पास में एक प्राइम नंबर है। अब हमारा थ्योरम क्या कहते हैं कि इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is divisible by a prime number, मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल हो किसी प्राइम नंबर से, then the number is also divisible by that prime number। मतलब a square is divisible by 13, तो a is also divisible बाय बी स्क्वायर। by 13। इसका मतलब ए आपका 13 की टेबल में आता है, तो ए को आपने 13 का मल्टीपल लेट कर लिया, तो ए को आपने 13m लेट कर लिया। इतना नोट कर लो पहले आप, ठीक है? कर लिया? नहीं सर। और इस स्टेटमेंट को इक्वेशन नंबर 1 लिख दो आप। सर ये तो खुद इक्वेशन 2 है लेकिन वैसे। हाँ पूरे क्वेश्चन सब कुछ, इस क्वेश्चन में सब कुछ लिखना पड़ता है ये। स्क्वायर divisible by ठीक है, यस सर। चलो जी। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू 13m आ गई, और इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारी, ये ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, अगर आप इस इक्वेशन को देख के चलोगे तो आप इसमें लिखोगे थर्ड स्टेप में फ्रॉम बी स्क्वायर इंटू 13 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपने क्या करा, इसमें पुट कर दो जो आपने a की वैल्यू निकाली है 13m, मतलब 13 का मल्टीपल, तो बी स्क्वायर इंटू 13 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब होगा इस 13 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर होगा। a की जगह पे 13m डालोगे और a का स्क्वायर है, तो a के स्क्वायर का मतलब है 13 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब देखो अब क्या होगा, इस 13 से एक 13 कट जाएगा, तो हमारा जो बी स्क्वायर है वो आपका 13m स्क्वायर बन गया, है ना? यस यस सर।
अब बेटे इसका मतलब निकला कि ये जो बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर आपका 13 टाइम्स कोई नंबर है। हाँ यस सर यस सर। तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर 13 टाइम्स कोई नंबर है, इसका मतलब बी स्क्वायर इज डिविजिबल, मतलब बी स्क्वायर 13 की टेबल में आता है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 13, बट 13 इज ए प्राइम नंबर। यस सर यस सर यस सर। तो इसका मतलब हम लिखेंगे इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is divisible by a prime number, the number is also divisible by that prime number। मतलब ये जो b है, ये 13 का कोई नया मल्टीपल होगा, और मैं इसको n लिख देता हूं, तो b को मैंने क्या लिख दिया, 13n लिख दिया। क्लियर? ठीक है बेटे? यस सर यस सर। इतना नोट करो आप पहले। 4 स्टेप्स में क्वेश्चन खत्म होता है। कितने मार्क का होगा सर ये क्वेश्चन? 3 मार्क्स का, 3 से 4 मार्क्स, 3 मार्क का आएगा या 4 मार्क्स का आएगा, क्योंकि 4 स्टेप्स में खत्म हो रहा है ना। और हर स्टेप के मार्क्स हैं। हो गया तक का? यस होने वाला है। ठीक है, अब आप हमारी 4th स्टेप पर आ जाओ। देखो आपने a को क्या निकाला था, 13m, आपने b को क्या निकाला था, 13n। आप देखोगे दिस शोज दैट a and b आर नॉट को प्राइम, मतलब उनका एक कॉमन मल्टीपल है, क्या है वो, 13 है, आर नॉट को प्राइम, therefore our assumption is wrong। और हमारी assumption क्या थी, हमारी assumption थी इरेशनल नंबर है। हाँ कि √3 is rational, मतलब √3 अब ऐसे wrong, √3 is not rational, it is irrational। देखो एक और क्वेश्चन कराऊंगा ना तो तुम रट जाएगा पूरा ये। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो अपने आप बताओगे। हमने लिखा शो करना है कि √5 इज इरेशनल, ये शो करना है आपको। चलो आप बताओ सबसे पहली स्टेप क्या होगी। यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या लिखें बताओ। यस एक क्वेश्चन, √5 इज इरेशनल। सबसे पहली स्टेप होती है लेट, यस सर, सबसे पहला आएगा लेट √5 बी रैशनल। लेट √5 इज रैशनल, ठीक है। यस सर। तो √5 को हमने रैशनल माना। अब रैशनल का मतलब कितना होगा, √5 इज इक्वल टू क्या होगा, सर a by b, a अपॉन b, वेयर a और b कैसे नंबर है, where a and b are co-prime and b is not equal to 0, आर को प्राइम एंड b
is not equal to 0. नॉट इक्वल्स टू 0, ये पहली स्टेप हो गई हमारी, है ना। अब सेकंड स्टेप क्या होती है? Sir, squaring both sides. बोलो। Squaring both sides. हाँ, सेकंड में क्या करेंगे? Squaring both sides. हाँ ठीक है, आप पहले b को उधर मल्टीप्लाई में लेके जाओगे, तो ये हो जाएगा b√5 इज इक्वल्स टू a, और अब आप कर दोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। b√5 square is equal to ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास b का स्क्वायर b square bracket 5 square is equals to रूट फाइव का a. स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर इज 5, है ना। देखो रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो रूट 5 का स्क्वायर इज 5, ठीक है। Okay. तो b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर 5 टाइम्स b स्क्वायर दिखा रहा है, Yes. है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर It is divisible by 5. a स्क्वायर इज Divisible by 5. डिविजिबल बाय 5। Yes, sir. आप लिखोगे बट 5 इज ए प्राइम नंबर। Yes, क्या sir. है? 5 इज ए Hmm. प्राइम नंबर। Yes, sir. अब आप क्या लिखोगे? आपका स्टेटमेंट क्या कहता था आपसे? Then the number is prime factor 2. आप क्या कहता था कि इफ स्क्वायर ऑफ Any 2 number is divisible by the prime number. is divisible by a Prime number. prime number, Then the number is also the same number prime is number. Also the same prime number also divisible by same prime number. by that प्राइम नंबर। मतलब क्या होगा कि वो नंबर भी, मतलब a इज डिविजिबल बाय 5, तो a क्या है आपके पास में? 5 का कोई मल्टीपल है, ठीक है। क्लियर? Okay. अच्छा, अब आप इसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया करते थे आप। Yes, sir. भाई इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हो। ये सर स्क्वायरिंग का सिर्फ 2 होगा सर, स्क्वायरिंग का दूसरा था ना। हाँ, अब थर्ड इक्वेशन, थर्ड में क्या लिखोगे आप? सर थर्ड इक्वेशन सर, from b square bracket 5 square is यार equals to शाबाश a यार, तू square. तो बहुत होशियार है। b कौन सा? स्क्वायर ब्रैकेट 5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। Yes sir. इसमें पुट कर दीजिए a इज इक्वल्स टू कितना? 5m, ठीक है। अब a की जगह 5m डालना है, तो ये होगा आपका 5m square होगा ना इंटू 5 इज इक्वल्स टू कितना होगा? सर कितना था ये सर a स्क्वायर है 5m और square वो a है, 5m तो a सर स्क्वायर की जगह 5m पे क्या लिखेंगे? सर 5m square 5 का स्क्वायर और m का स्क्वायर. शाबाश m का स्क्वायर। अब एक 5 से एक 5 की पावर कट जाएगी, Yes sir, so b तो square is हमारा equals to 5 b स्क्वायर इज 5 इक्वल्स by टू m square. 5 m स्क्वायर बन गया, है ना। Yes sir. अब क्या पता चल रहा है आपको? Sir, that b square is divisible by 5. तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। आप लिखोगे बट 5 इज ए प्राइम नंबर, Yes sir. बट 5 इज ए Prime number. प्राइम नंबर। और अब क्या लिख दिया? स्टेटमेंट क्या होता है आपका? It's इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, अच्छा, any number is divisible by prime number. It's divisible by the same prime number. शाबाश, the square of any number is divisible by a prime number the number is divisible by that
प्राइम नंबर, इसका मतलब कि ये जो b है ये 5 का कोई नया मल्टीपल हो गया। यस क्लियर? सर। अब फोर्थ स्टेप क्या होती थी हमारी? सर या a इज इक्वल्स टू फाइव 5m और b इज इक्वल्स टू 5m। 5n। Hmm. दिस शोज Hence, दैट both the number are co-prime. It's not divisible. a comma b are not co-prime। Yes, sir. ठीक है, मतलब आर assumption इज रॉन्ग। Hence, it's an irrational number. Root 5 is not rational, it is Irrational. irrational। मुश्किल लगा? नहीं सर, ठीक सर। समझ में आ गया? हाँ यस, ये तो इजी है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखा दो आप मेरे को। ओके सर। √7 इज irrational, ये करके दिखा दो आप मेरे को बस। ओके सर। करके मेरे को व्हाट्सएप करो। करो।